सरकार गठन के बाद अब लोकसभा स्पीकर के चुनाव की बारी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की कोशिश आम राय बनाने की है। बीजेपी ने इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी है कि वो सहयोगी पार्टियों के साथ ही विपक्षी दलों से बात कर स्पीकर को लेकर आम सहमति बनाने का प्रयास करें। वहीं विपक्ष इसे पिछली लोकसभा में रिक्त रहे डिप्टी स्पीकर पद के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए मौके की तरह देख रहा है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी गठबंधन की किसी पार्टी को नहीं मिला तो हम स्पीकर के लिए चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे। विपक्ष बार बार इस बात पर भी जोर दे रहा है कि स्पीकर पद के लिए चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी टीडी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को कोशिश करनी चाहिए। ऐसी चर्चा थी कि टीडीपी स्पीकर का पद चाहती है। हालांकि बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि स्पीकर की कुर्सी पार्टी अपने पास ही रखेगी। अब विपक्ष की रणनीति चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षा को हवा देकर यह नैरेटिव सेट करने की है कि एनडीए में सरकार बनते ही फूट शुरू हो गई। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में विपक्षी गठबंधन को भी पता है कि उसके लिए कितनी संभावनाएं हैं। विपक्ष की मंशा मजबूती का संदेश देने की है। विपक्ष बार बार डिप्टी स्पीकर का पद किसी विपक्षी पार्टी को देने की मांग कर रहा है। लोकसभा में यह परंपरा भी रही है कि स्पीकर की पोस्ट सत्ताधारी दल या गठबंधन के पास रही है, तो वहीं डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्षी पार्टी या विपक्षी गठबंधनों के हिस्से जाता रहा है। पिछली लोकसभा के कार्यकाल में पूरे 5 साल तक डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था। अब विपक्ष की रणनीति सरकार को इस बात के लिए तैयार करने की है कि अगर वह आम सहमति से स्पीकर चुनना चाहती है तो उसे डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा का भी पालन करना होगा। लोकसभा के नंबर गेम की बात करें तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के 293 सांसद हैं। बीजेपी 240 सीटों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना शिंदे के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद हैं। बाकी 10 पार्टियों के 13 सांसद हैं। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बात करें तो गठबंधन को चुनाव में 234 सीटों पर जीत मिली थी। फिलहाल इंडिया गठबंधन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।